इन एक वर्ष के दौरान कर्मचारियों, पेंशनरों, मजदूरों, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। जो वायदे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो एक भी लागू नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि हमने गारंटियां लागू कर दी है, कोई गारंटी लागू नहीं हुई है। आप देखिए, जो सरकार कह रही है कि ओपीएस हमने लागू कर दिया है, ठीक, अच्छी बात है, लागू कर दिया है, पर एक बात सुनिए, धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। जो इन एक सालों में एनपीएस के तहत जो ओपीएस जिन कर्मचारियों को मिला, आप बताइए, ग्रेजुटी उनको नहीं मिली, लीव एंड कैशमेंट उनको नहीं मिली, कम्यूटेशन उनको नहीं मिली, तो कहां लागू हो गया? बताइए, सरकार बताइए इस बात को। ऐसे झूठ और फ्रेब की राजनीति हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह हमेशा रहा है कि झूठ और फ्रेब की राजनीति से सत्ता में आते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं। 2012 में भी वीरभद्र सिंह की जब सरकार आई थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर घर से एक नौकरी देंगे, परंतु कुछ नहीं मिला। और आज सरकार ने इन विधानसभा चुनाव से पहले 10 गारंटियां दी, 10 में से कोई लागू नहीं हुई है। आप देखिए कि इससे बेटर तो जयराम सरकार थी। जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों को वेतनमान, छठा वेतनमान लागू किया और 50-50 हजार कर्मचारियों को एरियर दिया। हर वर्ष, हर महीने जो डीए मिलता था वो दिया। इसके अलावा मैं और कहना चाहता हूं कि जयराम सरकार ने प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको जो है मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा भी हर महीने दिया। आज आप देखिए, एक साल को होने को जा रहा है और जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा ना कर्मचारियों को मिला ना पेंशनों को मिला। पेंशन बेचारे ऐसे है कि कुछ तो स्वर्ग सिधार गए, अपना इलाज नहीं कर पाए, और कम से कम आज 30 करोड़ के जो पेंडिंग बिल पड़े हैं मेडिकल रिवर्समेंट के डिपार्टमेंट के अंदर। अपने लिए तो मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक हर महीने रिवर्समेंट का पैसा ले रहे हैं और कर्मचारी और पेंशनरों के लिए कहते हैं खजाना खाली है। अगर खजाना खाली है तो ट्रिब्यूनल बहाल क्यों किया? किस कर्मचारी संगठन की यह मांग थी? किसी कर्मचारी संगठन की मांग नहीं थी। ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया। 28 करोड़ रुपए इस पे सालाना खर्चा आएगा, तो कौन देगा वो? क्योंकि सिर्फ ये इसलिए बहाल किया कि अपने जो चेथे हैं इनके, जो जिनको वाइस चेयरमैन लगाना, चेयरमैन लगाना, मेंबर लगाना, ये सिर्फ इसलिए किया। दूसरा, आप देखिए, सरकार बनते ही चयन बोर्ड भंग कर दिया। क्या जरूरत थी चयन बोर्ड भंग करने की? आज हजारों बेरोजगार सड़कों पे हैं और कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। अगर चयन बोर्ड में कुछ गड़बड़ी थी तो जिन कर्मचारी अधिकारियों ने गड़बड़ी करी थी उनको आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते, वो सारे भंग करने की क्या जरूरत थी? तो गलती पे गलती सरकार कर रही है और ये बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं होगा। और आप देखिए, 11 महीने में 1100 करोड़ का कर्जा ले लिया। वो कर्जा गया कहाँ? किसको दिया? ना कर्मचारियों को दिया, ना पेंशनों को दिया, ना ही मतलब जब मजदूरों को दिया, ना बेरोजगार तो बेचारे अब सड़कों में, उनको क्या देना है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ज्वाला भड़क रही है प्रदेश में, क्योंकि जो गारंटियां इन्होंने दी है वो गारंटियां ये 7 जन्म भी पूरी नहीं कर सकते हैं। ये तो महिलाओं को उन्होंने बरगा दिया कि 1500 रुपए देंगे। हर घर में अगर 3 महिलाएं होंगे तो 4500 रुपए, और उस महिलाओं की वजह से ये सरकार बनी है, अदरवाइज ये सरकार नहीं बनती, क्योंकि ये फिर झूठ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि आप देखिए, जैसे स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए कह रही है हमने कई योजनाएं लागू कर दी है। 680 करोड़ का इन्होंने बोला था अपने मैनिफेस्टो में। अरे कहाँ स्टार्टअप है? आज बेचारे बेरोजगार सड़कों पे, नौकरियां नहीं मिल रही है। और मतलब कई, मतलब आप बताइए, संस्थान जब कई इन्होंने बीजेपी के टाइम में जो कई संस्थान खुले थे प्रदेश की जनता के लिए, वो सारे बंद कर दिए। क्यों बंद करने की आवश्यकता क्या थी? कि उनको पता था पैसा हमारे पास है नहीं है, तो इसलिए चलो संस्थान ही बंद कर दो। देखिए जी, बात यह है, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशन के जो नेता हैं आज, वो कोई नहीं बोल रहे। क्या कारण है? क्या कारण है कि सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्या दिया सरकार ने? कुछ नहीं दिया सरकार ने। मैंने पहले कहा कि जयराम ने फिर भी 5 सालों में अच्छा काम किया और कर्मचारी पेंशनों को जो है लाभ उन्होंने दिए हैं। आज कर्जा भी ले रहे हैं, कर्मचारी को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि 17 तारीख को हमने पालमपुर में पेंशनों की महासम्मेलन रखा है। उस महासम्मेलन में जो है अगली जो रणनीति है उसको तय करेंगे कि सरकार के खिलाफ हमने आंदोलन करना है। बिना आंदोलन से ये मानने वाले नहीं है और कर्मचारियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं आप और कहना चाहता हूं कि 2016 से
नए वेतनमान तो लागू हुए, परंतु आप बताइए भत्तों के बारे में कोई नहीं बोल रहा। जैसे आवास भत्ता बढ़ना चाहिए था, जैसे राजधानी भत्ता बढ़ना चाहिए था, जनजातीय भत्ता बढ़ना चाहिए था, शीतकालीन भत्ता बढ़ना चाहिए था, उसके बारे में तो सरकार बिल्कुल उसके बारे में तो सोच ही नहीं रही है। और मुख्यमंत्री का कार्यालय तो ऐसा है कि अगर इनको पत्र लिखो मिलने के लिए तो 6-6 महीने तक जवाब ही नहीं आता है। बिल्कुल ये ठप हो गया है काम सारा, और इनके बस का रोग नहीं रहा है। इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ये छोड़ दें कुर्सी। आज ये कहते हैं कि चलो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है। अरे ये 2-3 जिलों को छोड़ करके कहाँ आपदा आई है? इससे ज्यादा आपदा तो कोविड के दौरान आई। कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां छूट गई, मतलब बेरोजगार लोग हो गए, व्यापार खत्म हो गया। और मतलब आप बताइए कि उस टाइम भी जयराम ने अच्छा काम किया, उस टाइम भी कर्मचारियों को डीए मिलता रहा और सुविधाएं मिलती रही, मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा मिलता रहा। आज ये कह रहे हैं आपदा आपदा, कौन सी आपदा? 680 करोड़ तो सेंटर ने इनको दिया। क्या सेंटर जो है इनको क्या जो 10 गारंटियां उसके लिए पैसा देगी? उसके लिए कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, ना ही मोदी देगा। और आप बताइए कि ये सिर्फ अपनी ऐश परस्ती कर रहे हैं। जब इनको ये पता था विधानसभा चुनाव से पहले कि भैया 75,000 करोड़ रुपए कर्जे में डूबी है ये सरकार, अब आज जयराम को दोष दे रहे हैं। 45,000 करोड़ तो वीरभद्र सिंह ने कर्जा लिया, और उस टाइम तो ऐशोराम राजा ठाट बाट चल रहा था सारा कार्यक्रम। तो जयराम ने तो फिर भी विकास का कार्य किया, परंतु आज जो स्थिति है प्रदेश की वो बिल्कुल ही जीरो है। ये तो बिल्कुल आईसीयू में चल रही है सरकार, आईसीयू में सरकार कभी भी जा सकती है। ये इनके अंदर इतना विद्रोह है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप बताइए इस छोटे से प्रदेश में डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की क्या जरूरत थी? 6 पीएस बनाने की क्या जरूरत थी? जब इनको पता है पैसा हमारे पास है नहीं है तो क्यों मतलब ये बंदरबाट कर रहे हैं? क्या जरूरत है? आज हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं। मैं तो कहूंगा हाई कोर्ट को जल्दी फैसला करे, क्योंकि आज प्रदेश का जो पैसा है बर्बाद कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। इन 11 महीने में 11,000 करोड़ 1100 करोड़ का कर्जा ले लिया, और आगे कर्जे पे चलेगा सारा काम ये। तो इसलिए ऐसा है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं जो प्रदेश के जितने भी कर्मचारी संगठन है, चाहे पेंशनों के हैं, वो एकजुट हो जाएं, तभी आपको कुछ मिलेगा। नहीं तो मिलने वाला कुछ नहीं है, ना एरियर मिलना, ना 12% डीए मिलना, क्योंकि डीए 12% हो गया, जनवरी में जो है 16% हो जाएगा। तो कहां देगी सरकार? तो कह रही है 4 साल बाद देखेंगे। अरे 4 साल बाद क्या देखना? 4 साल बाद तुम रहोगे कुर्सी पे तब करोगे ना, जब तुमने कुर्सी पे नहीं रहना। आज 1 साल में इतना विद्रोह हो गया पूरे प्रदेश में, प्रदेश की जनता जो कह रही है। और मतलब मैं तो आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनों की जाग जाओ, नहीं तो मिलने वाला कुछ नहीं है। और इसलिए मुझे आज आना पड़ा, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष रहा तो हमने अरबों करोड़ों रुपए प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनों को दिए, सचिवालय में कमरे खोले, क्या नहीं किया? आज सारा ठप है मामला, कोई पूछने वाला नहीं है।